आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सैंडविचेस के ऊपर रहने वाला है। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि रेसिपी कौन कौन सी बनाई जा सकती है। वेज ग्रिल सैंडविच, वेज चीज़ सैंडविच, पनीर सैंडविच और चिकन सैंडविच। ऐसे ही करके काफ़ी सारी सैंडविचेस आप घर पर भी बना सकते हो और अपने क्लाउड किचन के अंदर इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सैंडविचेस के ऊपर ही रहने वाला है। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें डलने वाली है और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए अपन को किचन के अंदर चलना पड़ेगा। तो अपन किचन में चलते हैं और बाकी की सारी प्रोसेस किचन में देखते हैं। तो किचन में आपका स्वागत है। और आज हमारे, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि वेज ग्रिल सैंडविच, तो ये मेरा छोटा भाई है, ऐसे मान लो कि मेरे किचन में ही काम करता है। तो ये बताएगा आपको कि आज वेज ग्रिल सैंडविच के अंदर जो कटिंग होती है वो कैसे होती है। तो इसने अभी यहाँ पे लिया है एक ओनियन, एक टमाटो और एक कैप्सिकम का छोटा सा टुकड़ा। इसको ये चॉप करेगा तीनों को। तो वेज ग्रिल सैंडविच में बेसिकली क्या होता है कि सारी वेजिटेबल्स अगर आप जो घर में खाई जाती है, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गए, इन सबको चॉप करके आप सैंडविच के दोनों बीच में लेयर में डाल के और ग्रिल करते हैं, ये वेज ग्रिल सैंडविच कहलाती है। पर इसके अंदर हमने अभी 3 चीज़ें ली है। आप चाहे तो 4-5 चीज़ें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कैबेज वगैरह यूज़ करनी है या फिर आपको इसके अंदर है ना कोई ऐसी वेजिटेबल यूज़ करनी है जो हेल्थी हो, जैसे पालक वगैरह, तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये चॉप करना दिखा रहा है आपको। आप एक बार पास में लाइए कैमरा, चॉप करने की स्टाइल देख लीजिए भैया की। तो यहाँ पे ये प्याज को एक साइड से इसने कट लगाया, पूरा नहीं काटा है, और ये तीनों साइड से करने के बाद में इसको हाफ करा। और ये चॉप करने का तरीका देख लो आप, एकदम बारीक चॉप किया गया है। तो ये इसी तरह से चॉप हो जाता है। ये सारे प्याज चॉप हो गए, मतलब एक प्याज से देख लो आप कितना। ये सारी चॉप होने के बाद में हमें चाहिए होती है एक सैंडविच। तो सैंडविच की हर रेस्टोरेंट में एक अलग अलग साइज़ रहती है। आप चाहे तो एक स्टैंडर्ड साइज़ ले सकते हैं, और अगर आप इससे भी बड़ी देना चाहते हैं तो उसे जंबो ब्रेड कहते हैं। तो जंबो ब्रेड भी मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप वो लाइए। और उसके अंदर कौन सी सॉसेज यूज़ करनी है आपको दोनों लेयर पे, और उसके बीच में जो ये वेजिटेबल डालनी है वो कैसे डालनी है वो भी मैं बताऊँगा। उससे पहले आपके पास में एक ग्रिलर होना ज़रूरी है। तो आपके पास में एक नॉन स्टिक ग्रिलर होना चाहिए और एक बड़ा ग्रिलर होना चाहिए, ताकि अगर कभी आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आप दोनों ग्रिलर का यूज कर सके। क्योंकि जो बड़ा ग्रिलर होता है वो आयरन फोम में होता है, तो उसके अंदर 4 आराम से बड़ी जंबो साइज़ की ब्रेड लग जाती है। पर अभी हम जो बता रहे हैं वो नॉन स्टिक ग्रिलर के अंदर बता रहे हैं। जो छोटा ग्रिलर है तो उसमें हम वेजिटेबल लगाना सिखाएंगे। कि ये ग्रिलर अभी हम चालू कर देते हैं। तो ग्रिलर अभी गर्म होगा, उसके बाद में हम सैंडविच के अंदर आपको माल लगाना दिखाएंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड साइज़ की जो सैंडविच है वो हम यूज करने वाले हैं इस सैंडविच के अंदर। तो ये 2 तरह की स्लाइसेस हैं जिनकी साइज़ काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। तो इनको हमें यहाँ पे रखते हैं। एक साइड में हमें इसके अंदर मेयोनीज़ लगानी होती है, ठीक है, और एक साइड में आप चाहें तो 1000 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1000 का ना करके तंदूरी सॉस का भी यूज़ करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे क्रीमिका हो गई, वीबा हो गई, या और भी लोकल कंपनीज़ हैं जो ये सारी चीज़ें बनाती है। तो 1000 और जो मेयोनीज़ का कॉम्बिनेशन है वो सैंडविच में काफ़ी अच्छा टेस्ट लाता है। फिर भी अगर आपको तंदूरी सॉस यूज़ करनी है तो आप अगर पनीर सैंडविच या चिकन सैंडविच बना रहे हैं तो उनमें तंदूरी सॉस का यूज़ कीजिए। और स्पाइसी आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो इसमें चिली गार्लिक जो सॉस होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल डाल दिए। आप चाहे तो ये दोनों सॉसेज अपनी इसमें वेजिटेबल के अंदर मिक्स करके भी आप दोनों के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सैंडविच हो गई है, और इसको हम इस सॉस के साथ ही ऐसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे और इसको ग्रिल करना है, ठीक है। और आपको अगर चीज़ सैंडविच का ऑर्डर आता है तो बेसिकली जैसे कि हमारे पास में एक और सैंडविच है, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख के एक वेज चीज़ सैंडविच भी बना सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रहता है वेज ग्रिल सैंडविच प्लस वेज चीज़ सैंडविच का। तो यहाँ पे ये वेज ग्रिल सैंडविच हमारा ग्रिलर जो गर्म हो चुका है उसके अंदर हम डालने वाले हैं। तो आप ये दिखा दीजिए, यहाँ पे देखो इस तरह का एक ग्रिलर होता है। ये नॉन स्टिक ग्रिलर है तो इसमें आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इसको जलाएगा नहीं। पर जो आयरन वाला सैंडविच ग्रिलर होता है उसमें टाइम लगता है। वेज ग्रिल सैंडविच लगाई थी, उसी तरह से हम अब वेज चीज़ सैंडविच बनाना आपको सिखा रहे हैं। तो ये जो ग्रिलर का जो हमने चॉप किया हुआ था, हमने स्प्रेड कर लिया था, उसमें हमने स्प्रेड नहीं किया था। आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए थे। अभी मैंने चीज़ स्लाइस रखी है और इसको बंद किया है। बंद करने के बाद में वही ग्रिलर के अंदर ये जाने वाला है, ताकि जो हमने ये चीज़ स्लाइस यूज़ की थी वो भी अच्छे से पिघल जाए।
अभी देखिए कि हमारा जो वेज ग्रिल सैंडविच है वो अच्छे से ग्रिल हो चुका है। तो अभी ये दोनों चीज़ें ग्रिल हो जाएगी, उसके बाद में हम आपको ये बता देते हैं। देखो मैं अभी इस वीडियो में ये तो कवर नहीं कर पाऊँगा कि पनीर सैंडविच कैसे बनानी है, चिकन सैंडविच कैसे बनानी है, पर हम पनीर सैंडविच और चिकन सैंडविच बनाने से पहले हम देखते हैं कि पनीर कैसे बनाया जाता है, जो पिज़्ज़ा के अंदर भी यूज़ होता है और जो सैंडविच के अंदर भी यूज़ होता है, और ऐसे ही चिकन कैसे बनते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम जो पनीर का रेसिपी है वो शेयर करने वाले हैं, और जो चिकन का रेसिपी है वो शेयर करने वाले हैं। ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं, बेसिकली ये बनते तवे पे ही है, तो तवे पे ये कैसे बनाए जाते हैं, फिर उनका कीमा करके सैंडविच के अंदर ग्रिल करके आराम से आप पनीर और चिकन सैंडविच सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको आने वाले वीडियोज़ में कौन सी रेसिपी चाहिए थी, वो कैसी बनी है। ये हमारी ग्रिल सैंडविच बिल्कुल बनकर रेडी है। ठीक है, तो ऐसी सैंडविच अगर आप भी घर पे बनाकर खाना चाहते हैं तो आराम से आप बना सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए। मेयोनीज और 1000 मैंने क्रीमिका की यूज़ की है। अगर नेक्स्ट टाइम आपको भी कोई भी कंपनी की मेयोनीज या 1000 यूज़ करनी है तो आप मार्केट से ला सकते हैं और इसको बनाकर घर पे आराम से खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।